नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विजयादशमी यानी दशहरे के पावन पर्व की। ये वही दिन है जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और जब भगवान श्री राम ने रावण दशानन का अंत किया था। यानी ये दिन है असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। इसलिए इस दिन दशहरा और विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरे का अर्थ है दशानन की हार। इस दिन माता दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा होती है और रात को रावण दहन करके विजय उत्सव मनाया जाता है। दशहरे की कई कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए अब सुनते हैं भगवान कुबेर की दशहरे की कथा। कहा जाता है कि दशहरे के दिन भगवान कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। कथा के अनुसार अयोध्या के राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया था। राजा अपनी सर्व संपत्ति दान करके एक पर्णकुटी में रहने लगे थे। तब राजा के पास कोत्स ब्राह्मण का पुत्र आया। उसने राजा रघु से कहा कि उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। तब राजा रघु स्वर्ण मुद्राओं के लिए भगवान कुबेर पर आगमन करने के लिए तैयार हो गए। जब ये बात भगवान कुबेर को पता चली तो स्वयं भगवान कुबेर राजा रघु की शरण में आए और उन्होंने शमी के वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की, जिससे शमी के पत्ते स्वर्ण के हो गए। उनमें से ब्राह्मण कोत्स ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली और जो मुद्राएं बची थीं वो सब ब्राह्मण कोत्स ने राजा रघु को दे दी। तभी से दशहरे के दिन एक दूसरे को सोने के रूप में लोग शमी के पत्ते भेंट देते हैं। दूसरी पौराणिक कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता वन में गई थी। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका को ले गया था। तब भगवान राम ने ऋषमूषक पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति मां की उपासना की थी। तब मास आदिशक्ति ने भगवान राम को नवमी के दिन दर्शन दिए और भगवान राम को आशीर्वाद दिया। दशमी के दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर दिया था। रावण का वध करने के बाद से ही ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। दशहरे की एक अन्य और महिषासुर मर्दिनी की कथा कहते हैं। रंभासुर का पुत्र महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था, उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे वत्स, तुम मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने सोचा और कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव, किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आवाहन किया। तब त्रिदेवों के पुंज से मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई। हिमवान ने मां भगवती की सवारी के लिए सिंह भेंट दिया था तथा अन्य सभी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को दिए। तब देवी मां भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। उसके बाद मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। फिर 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करने के कारण मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा गया। तभी से आज के दिन विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है।